शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारगगनसदृशं मेघवर्णं शुभङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। बोलिए नारायण भगवान की जय। आइए अब हम आपको कार्तिक मास के 32वें अध्याय की कथा सुनाते हैं। श्री सूत जी कहते हैं कि ध्वजारोहण यानी झंडी लगाना। ध्वजारोहण सब पापों को नाश करने वाला है। चारों वर्णों में जो कोई भगवान के मंदिर में झंडी लगाता है वह ब्रह्मादि देवताओं से पूजित होकर विष्णु लोक को प्राप्त हो जाता है। नारद जी कहते हैं कि हे राजा पृथु, हम तुम्हें एक पुराना इतिहास सुनाते हैं कि पूर्व काल में सतयुग में सुमित नाम वाला एक चंद्रवंशी राजा था। यह राजा भगवान का भक्त, अहंकार रहित सप्तद्वीप का राजा था। सत्यवती नाम वाली उसकी रानी अत्यंत पतिव्रता थी। वह भगवान के सामने नृत्य किया करती तथा कार्तिक शुक्ल द्वादशी को भगवान के मंदिर में ध्वजा बांधी करती थी। एक दिन राजा तथा रानी को देखने के लिए विभांडक ऋषि आए। राजा ने उनका अत्यंत आदर सत्कार किया। तब राजा को ध्वजारोहण करते हुए देखकर मुनि ने कहा कि राजन, भगवान को प्रसन्न करने के लिए अनेक साधन हैं, परंतु तुम्हारी इस ध्वजारोहण में इतनी श्रद्धा क्यों है? तब राजा कहने लगा कि मुने, यह अत्यंत अद्भुत आश्चर्ययुक्त इतिहास है जो मैं आपको सुनाता हूँ कि मैं पूर्व जन्म में मालिनी नाम वाला कुमार्गी ब्राह्मण द्वेषी महापापी शूद्र था, साथ ही वैश्यगामी भी था। मेरे इन कर्मों को देखकर मेरे बंधु बांधवों ने मुझको त्याग दिया। इसके बाद मैं वन में जाकर एक टूटे हुए विष्णु मंदिर में रहने लगा और वन के मृगादि जीव जंतुओं को मारकर पेट भरने लगा। इसके पश्चात विंध्याचल पर्वत पर रहने वाली कोकिलिनी नाम वाली निषाद की कन्या, जिसने अपने पति को मार दिया था, भूख से व्याकुल हुई वहां पर आ गई और मेरे पास ही रहने लगी। संयोगवश कार्तिक शुक्ल द्वादशी के दिन हमने एक कपड़े को बांधकर उसकी झंडी सी बनाई और दोनों मदिरा पान करके उस झंडी जैसे कपड़े को ले बिहल होकर सारी रात खूब नचाते रही। सारी रात नृत्य करते रहने के कारण प्रातःकाल हम दोनों की मृत्यु हो गई। तब यमदूत हमें फांसी में बांधकर मारते हुए यमराज के पास ले जाने लगे। उसी समय विष्णु भगवान के दूत विमान लेकर वहां पर आ गए और यमदूतों को धमकाते हुए बोले कि तुम पापियों को यमपुरी ले जा सकते हो, धर्मात्मा को नहीं। परंतु यमदूत भी अत्यंत क्रोधित होकर कहने लगे कि यह दोनों महापापी हैं, इसी कारण यह यमपुरी ले जाने योग्य है। इन दोनों ने जीवन भर एक भी पुण्य कार्य नहीं किया है। तब विष्णु पार्षद कहने लगे कि महाखेद की बात है कि तुमको धर्म अधर्म का कुछ भी ज्ञान नहीं है। यह ठीक है कि यह दोनों सारी उम्र महापापों में लगे रहे, परंतु इन्होंने कार्तिक शुक्ल द्वादशी को भगवान के मंदिर में ध्वजारोहण तथा नृत्य किया है। अब ये पापी नहीं रहे, इनके संपूर्ण पाप नष्ट हो गए हैं। इस कारण ये विष्णु लोक में जाने के अधिकारी हैं। भले ही इन्होंने अनजाने में ही ये कार्य किया। इसके पश्चात विष्णु भगवान के दूत उन दोनों को विमान में बैठाकर विष्णु लोक को ले गए। नारद जी कहते हैं कि हे राजा पृथु, अनजाने में भी ध्वजारोहण का ऐसा फल है, तो श्रद्धा के साथ कार्तिक शुक्ल द्वादशी को जो ध्वजारोहण करता है उसके फल का तो कहना ही क्या। इतनी कथा सुनकर विभांडक ऋषि तपोवन को चले गए। बोले नारायण भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा काचित् दुःखभाग् भवेत्।